मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस शो में द सेलिब्रिटी टेल्स विद प्राजक्ता। और हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर भावेश कोटई ए नमूना। तो जी अभी जी। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं इनके स्टेज नेम से ही इतना इंट्रिग्ड हो गई थी कि पूछो ही मत आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करने से पहले पूछना चाहूँगी कि आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं, ताकि हम ये जो अगर इशू हो तो हम वो सॉर्ट आउट करके फिर हमारे इस प्रोग्राम के लिए शुरुआत कर सकते हैं। सही। आपको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है, नो इको एंड ऑल? मुझे तो आ रही है यहाँ पे। जी ओके, तो फिर ठीक है चलो। तो आइडेंटिटी थेफ्ट इज नॉट अ नो, जोक, सेड नो। ओके, मे बी इकोइंग, मे बी इकोइंग। इकोइंग, यस ओके। अभी आपको अच्छी आवाज आ रही है मेरी? मे बी यू शुड गेट रिड ऑफ दैट, बिकॉज इको हो रहा है साउंड, मुझे ही मेरी आवाज आ रही है। नाउ इट्स गुड, शी सेड। सॉरी। आइडेंटिटी थेफ्ट इज सेइंग नाउ इट्स गुड। ओके, सो समवन शो थम्स अप, मतलब आवाज अच्छी आ रही है अभी। जी जी जी। ओके, तो गेट बैक टू द शो। आज के हमारे गेस्ट ऐसे ही एक कलाकार हैं कि जो सिंधी में रैप करते हैं और जिनका बहुत ही यूनिक स्टेज नेम है नमूना, जिससे मैं सच में बहुत ही इंट्रिग्ड हुई हूँ। वो मैं आगे जाके आपसे जरूर पूछूंगी इसके बारे में। एक युवा प्रतिभाशाली यंग अपकमिंग टैलेंट, हैविंग 5 shows under his belt, a BMM degree in advertising and digital code, also has a black belt in karate, और वो डिफरेंट 3 स्कूलों की बच्चों के साथ साथ ही ऑर्फनेज की 20 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के क्लासेस भी देते हैं। आई मीन वाओ, सच में। आपका फर्स्ट ऑफिशियल रैप था रैप का तूफान, जिसको 20K व्यूज मिले हैं यूट्यूब पे, इफ आई एम नॉट जी जी। रॉन्ग, राइट? करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। आपने कॉलेज के समय में 9 शॉर्ट फिल्म्स की है, मतलब आपकी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म को शायद 50K व्यूज है यूट्यूब पे, जी। राइट? 50K प्लस हो तो गए। इतने प्रतिभाशाली कलाकार आज हमारे साथ है, जिनका नाम है भावेश कोटई ए नमूना। तो मैं आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरी इस शो पे, जिसका नाम है द सेलिब्रिटी टेल्स विद प्राजक्ता। आई रियली वेलकम यू। थैंक यू, आपने अपना थैंक यू इतना थैंक यू। कीमती वक्त मेरे इस शो के लिए दिया। अरे, थैंक यू फॉर तो इनवाइटिंग मी। और मैं आपको किस तरीके से बुलाऊं, मतलब भावेश या नमूना, क्या प्रेफर करेंगे आप? रात की बात आती है तो नमूना, बट वैसे भावेश ओके, भी एक ही बात है, दोनों एक ही हैं। ऑलराइट। तो मतलब आपका ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, जिस तरीके से अगर रैप की बात है तो आपको आपके स्टेज के नाम से मैं बुला सकूंगी, और अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं भावेश के नाम से ही संबोधित करूंगी अब। जी तो जी जैसे बिल्कुल ही हम बिल्कुल। रैप की बात करेंगे तो उस वक्त तो मैं जरूर ही इस नाम का इस्तेमाल करूंगी। तो हाँ। आई रियली वेलकम यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू। सो मुझे ये जानने में बहुत बड़ी ही इच्छा है, मुझे ये जानने की कि आपको आप रैप की तरफ कैसे आकर्षित हुए? व्हाट डू यू टुवर्ड्स द रैप? मैं शुरू में तो स्कूल टाइम में शायरी वायरीस लिखता था। फिर हाँ मेरा बुक जो है चोरी हो गया शायरीस का। मेरा मेरा 100-150 शायरीस का बुक था खुद का। तो वो बुक चोरी हो गया था मेरे ही स्कूल में। तो उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर गाने वाने सुने, और एक बार ये सॉन्ग आया था बेबी, जस्टिन बीबर का। तो वो सॉन्ग सुन के मैंने लिखना चालू किया रैप्स,
क्योंकि उसमें एक रैप भी ओह है और उसमें सिंगिंग भी है, तो मैंने वहाँ से फिर शुरू किया, फिर मैं सॉन्ग से डायरेक्ट रैप में आ गया। ओके। सो इस तरीके से मतलब जस्टिन बीबर आपकी प्रेरणा बने। हाँ, उसमें उसमें सॉन्ग्स बहुत। ओके ओके, मतलब उनका सॉन्ग। जी जी। जी। मुझे ये जानने हाय में बड़े अनियम, ही हाय अनियम, दिलचस्प है। सॉरी। ओके। जी जी जी। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि नमूना, आपका स्टेज नेम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इंट्रिगिंग है। मतलब लोग ऐसे आपका पहले नाम सुनते हैं भावेश कोटई, एके नमूना, आई मीन लाइक व्हाट, भावेश एंड नमूना, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे? मतलब नो पन इंटेंडेड हियर, ओके, बट जस्ट आई एम आस्किंग। यस यस। एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम मैंने सोचा कि मेरा स्टेज नेम क्या होना चाहिए, आर्टिस्ट नेम क्या होना चाहिए। बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया, बीके करके कुछ ट्राई किया, और बीके रॉक्स ट्राई किया था, और उसके बाद बीके फॉर यूथ, पता नहीं क्या क्या ट्राई किया था। मगर फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ अलग होना चाहिए, तो अलग में फिर मैंने सोचा क्या, नमूना, लाइक जो नमूना हो, मतलब हर चीज़ में अलग हो। तो ये लाइन थी, नमूना है ये मेरे रैप का, आगे तो बस नमूना ही छाएगा, वैसा। ओके। तो अभी रैप की बात शुरू ही हुई है और मैंने आपके पहले रैप का भी यहाँ पे नाम लिया है, तो ओके, someone is like आई एम नॉट pulling your हाई, आई एम leg नॉट here. हाई, आई एम नॉट हाई, Okay. आई एम, Okay, दिस hello. इज नेचुरल फॉर मी। Oh really? ओके। तो अभी आपके पहले रैप का नाम निकला ही है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है आपका सबसे पहला रैप सुनना जरूरी पसंद करेंगे, ताकि थोड़ा सा उनको भी नमूना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन मिले। व्हाट इज एग्जैक्टली नमूना हियर? उससे पहले मैं चाहूँगा कि अभी जैसे नवरात्रि चालू है, तो जी एक एक 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स का मेरा एक छोटा सा रैप है, जो गर्ल्स के ऊपर है, वो कर दूँ। जी बिल्कुल। तो रैप का नाम है वन शॉट। वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट किल करती, रेट पे जाए आधा बिल भरती, उसको छेड़ा सीधा अस्पताल बलती, चढ़ छोटी सोच वाले मार कल्टी। हाँ लड़की आगे जाए तेरी बहुत जलती, हाँ लड़की तरक्की करे तुझे बहुत खलती, चल छोटी सोच वाले मार कल्टी, मार कल्टी, मार कल्टी। तो इसका हुक लाइन था, वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट सीधा किल, ऐसा। मतलब ये म्यूज़िक पे था, और वो ऐसा अलग है, तो म्यूज़िक पे अलग मज़ा आता है, बट जी यस, बिल्कुल, दीज वर द म्यूजिक पे लाइन्स। तो बहुत ही खूबसूरत लाइंस है। मतलब जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से वो अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। तो म्यूजिक के साथ तो मैं सच में इमेजिन कर सकती हूँ कि वो बहुत ही अलग स्तर पे जाएंगे, उच्च स्तर पे जाएंगे। तो वो भी हम सुनना जरूर पसंद करें कभी ना कभी। तो नीड मैं ये कह रही थी सबटाइटल्स। कि हम नीड ओके। सबटाइटल्स। ओके। नहीं नहीं, ये हिंदी ही था। आई मीन, यू नीड सबटाइटल्स इन इंग्लिश। आई डोंट गेट इट एक्चुअली। हाँ जी। ओके, हम तो दोनों भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अभी। तो मुझे आपका सबसे पहला रैप सुनने में बहुत ही दिलचस्पी है एक्चुअली। पहला रैप, मैं आपको मैंने स्पीकर रखा हुआ है, तो उस पर मैं साथ साथ में, क्योंकि म्यूज़िक रहेगी तो अलग मज़ा आएगा। जी बिल्कुल। आवाज़ आ रही है? जी समझ ना आएगा, देखना बेटा तू फिर भी गाएगा, सुन सुन के लिरिक्स रट जाएगा। सुनाई दे रहा है म्यूजिक? यस, आई एम एबल टू हियर। यस एग्जैक्टली नाउ।
फिर उसे गा पाया तो ऐसा वैसा नहीं कुछ बजाने लायक हो, फिर मुझसे कहना अगर कोई शिकायत हो, क्योंकि तेरा हार्ड है ब्रो। दुनिया में मेरा रैप तूफान है, फ्लो और राइम्स मेरे रैप की पहचान है। रैप की दुनिया में मेरा रैप तूफान है, फ्लो और राइम्स मेरे रैप की पहचान है। रैप करूँ या बात करूँ मैं, आप रैप नहीं बात करूँ मैं, बात में रैप करूँ मैं, क्योंकि जिंदगी खेली सारी दुनिया खेल ही रैप है। मैं खेलता ही जाऊँगा तो मैं शब्द बनाऊंगा, हर बात से बनाऊंगा। ये एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है, ये मेरा बहुत जूना रैप हो गया जी, लेकिन एक्चुअली आई लव दैट वन वेरी मच, सो आई वाज लाइक कि मैं जरूर आपसे सुनूंगी, और आपने थोड़ी सी झलक जो दिखा दी है उसकी, तो आई एम सो ग्लैड कि आपने वो सुनाया। मेरी ये फरमाइश आपने पूरी की, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एक पैरा है जो मुझे पसंद है। जी उड़ता इरशाद। पंछी देख, उड़ता पंछी देख, उड़ती फ्लाइट देख, टेक ऑफ करेगी मेरी भी लाइफ देख, थोड़े टाइम में आएगा मेरा भी टाइम देख। ये नमूना है मेरे रैप का, आगे तो बस नमूना ही ओके। छाएगा ऐसा करके। इसमें जो लास्ट है पैरा, इसमें मैंने वो किया था। इसलिए मेरा जो रैप है ये 1 साल पहले का रैप है, तो जी 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 तो जी थोड़ा लाइंस में मैं भूल रहा हूँ। जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपका जो ये रैप करने का तरीका है वो बहुत ही सेव दिस लाइव वीडियो गाइस। सेव दिस लाइव वीडियोस गाइस, या श्योर वी आर। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप एक डेडली वेपन है रैप के, एंड प्लस कराटे आप करते हैं विथ बीएमएम डिग्री into digital marketing and kicking ass. I mean, I'm just using all these words. I'm so sorry, but what's more exciting to you here? See, to me, life should be exciting. Like मैं स्कूल टाइम में मैंने स्टार्ट किया था कराटे करना, so Okay. it will be a hi Chatura, how are you? Hi Chatura. Yeah. So Hi, Gigi. जी जी Yeah. तो मैंने स्कूल टाइम में कराटे करना स्टार्ट किया था, फिर मैं 3 साल लगे, मैं ब्लैक बेल्ट हो गया और टूर्नामेंट्स किए मैंने बहुत सारे। और उसके बाद 10th आ गया तो मैंने कराटे छोड़ दिया, बिकॉज पढ़ाई पे ध्यान देना था। और उसके बाद मैंने साइंस ले ली, फिर मैंने साइंस में ही सॉन्ग्स लिखना चालू किए। तो एक के बाद एक चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर वो छूटा, तो फिर मैं बीएमएम में आ गया, मैंने शॉर्ट फिल्म्स करना चालू कर दी, फिर मैंने रैप वापस करना चालू कर दिया। तो इट्स लाइक कुछ ना कुछ होना चाहिए साइड बाय साइड टू कीप यू अलाइव, यू नो। जॉब तो करते ही Yes. हो, दैट्स ऑब्वियस, पैसे कमाने को जॉब को करना ही है। जी बिल्कुल। पापी पेट का सवाल है पहले, हाँ हाँ, तो ऐसा तो है तो नहीं जॉब तो करना ही है। कि ये सब छोड़ के हम हॉबी में घुस जाएं तो बहुत पैसे आ जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अपना हॉबी भी जी करना नहीं। रहता है और साथ में पैसे भी कमाने होते हैं, सो दैट्स हाउ इट जी इज़। जी जी। ओके, तो आपके लिए बोथ भी सभी एक्साइटिंग है, मैं ये तो यही कहूंगी। मतलब एक एक स्टेज पे आपको हर एक चीज में आप हर एक चीज में एक्साइटेड थे, आप हर चीज को आपने एंजॉय किया है, और एक अलग मोड पे जाके आपने मतलब एक क्या कह सकती हूँ मैं उसको, मेरे सामने मतलब शब्द नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जी पर आपने उस जो भी आपने किया है उसमें आपने कुछ यूनिकनेस क्रिएट करने की कोशिश की है शायद, क्योंकि जैसे आप कराटे के क्लासेस लेते हैं सेल्फ डिफेंस, आई एम सो मतलब थ्रिल्ड कि आपने लड़कियों को, खास करके ऑर्फनेज की बच्चियों को भी आप सिखाते हो। दैट वाज लाइक बहुत ही अच्छी जी। बात है ये। तो ये कुछ साल पहले तक था, फिर मैंने सिखाना भी बंद कर दिया क्योंकि जॉब वॉब की वजह से। पर मैंने करजत में टाई अप था मेरा एनजीओस के साथ, तो मैंने करजत में 3 स्कूल्स की गर्ल्स को मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया था। और उसके बाद गोरेगांव में एक ऑर्फनेज है जिसमें 20 to 25 गर्ल्स थी, उनको मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया था। सो उसमें मेरी कज़न भी साथ में थी, तो हितेश्वरी। ओके, जी बहुत ही बड़ी बात कर रहे थे आप ये, कि बच्चियों को सिखाना, उनके लिए वक्त देना, या फिर जो एक महत्वपूर्ण चीज है उनके लिए, आप
उसके लिए वक्त निकाल रहे थे आप, उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, एक बहुत बड़ी बात है सच में। तो वो तो अपना आई काम मीन है, ग्रेट। करना ही जी चाहिए बिल्कुल, सबको कुछ ना ये कुछ। आपका बहुत ही मतलब सीधा साधापन है, आप जैसे बातें कर रहे हैं। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सो आपको किस लैंग्वेज में रैप करके ज्यादा संतुष्टि मिलती है, मतलब हिंदी में या सिंधी में? ऐसा तो कुछ डिफरेंस नहीं है कि रैप किस लैंग्वेज में करके संतुष्टि मिलती है, मगर जी क्राउड के हिसाब से मैं करता हूँ। अगर सारे क्राउड मेरी सिंधी है, मेरा इवेंट सिंधी है, तो हम सिंधी करेंगे। और मेरे मोस्टली सारे इवेंट सिंधी ही हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सिंधी रैपर्स नहीं है। पाकिस्तान में है, जी। जैसे कि अभी ज्वाइन किया है काशी हैदर ने, तो वो पाकिस्तान से सिंध से सिंधी रैपर है। तो ओह, हाय काशी, वेलकम कैसे हो भाई? वेलकम टू द शो मिस्टर। काशी। यस, सॉरी सॉरी, यस, वेलकम बैक। यस 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 यस, आई गेस। यस, बिकॉज इट्स रेनिंग हियर, सो बहुत ही इशू हो रहा है। और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि ज्यादा इशू ना क्रिएट हो रेंज का, बट स्टिल इट्स हैपनिंग। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो यस, बैक टू आवर क्वेश्चंस। आपने अपने कॉलेज के समय में कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, डायरेक्शन किया है, तो कभी डायरेक्शन या फिल्म मेकिंग के बारे में आपने सोचा नहीं, या फिर शॉर्ट फिल्म्स के बारे में? मैंने स्टोरीज लिखी हैं, मैंने स्टोरीज का स्क्रीन प्ले भी मैंने किया है, डायरेक्शन भी किया था। और ओके। मुझे इस फील्ड में आगे जाना भी था डायरेक्शन में। और एक सीरियल में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन भी किया था मैंने। सो जैसे क्राइम पेट्रोल है, ओहो। वैसे वो टीवी सीरियल ही था, प्यार में सावधान। तो उसमें मैं एज ओके। एन असिस्टेंट डायरेक्टर था अभी। बट देन मनी वाइज मुझे उसमें बहुत स्ट्रगल भी लगा, और उसके लिए बहुत फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने फिर वो चीज़ ड्रॉप कर दी। एक्टिंग आइडेंटिटी भी थेफ्ट की है सेइंग कि शाहरुख के एक्टिंग भी साथ। की है शाहरुख के साथ। हाँ भाई, प्रीति, हाँ। किस फिल्म में आपने शाहरुख के साथ की है एक्टिंग? नहीं नहीं, लाइक शी इज़ माय सिस्टर, तो वो मेरी टांग खींच रही है। ओके ओके, ऑलराइट। ओके, आपका स्वागत है शो पे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो आप बता रहे थे कि आपने राइटिंग भी की है, आपने सीरियल के आप करना भी था, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या कि आपने रैप के तरफ आपने अपना मार्ग मोड़ लिया, और रैपिंग ही आप आज एक रैप आर्टिस्ट है, जाने जी माने रैप जी। आर्टिस्ट है, अपकमिंग, एक बहुत ही युवा टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट हो आप। सबके लिए एक बहुत अच्छा खासा उदाहरण हो कि आप हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है अपने टैलेंट को लेके। तो एक अच्छा एक उदाहरण है आप उनके लिए। तो रैप के तरफ कैसे आप मुड़े? मतलब आपने बताया कि आपने जस्टिन बीबर का सॉन्ग सुन के रैप की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक बात होगी ना कि नहीं, मुझे रैप ही करना है, ना कि सॉन्ग राइटिंग करनी है या फिर ये करना है, ऐसे नहीं, पर कुछ तो एक बात होगी ना कि सिंपली कि आपको नहीं नहीं, मैं सॉन्ग के बजाय मैं बस रैप ही करूंगा, और दैट्स द माय स्पेशल, दैट विल बी माय स्पेशलिटी। आपको ये कब लगा और किस तरह, किस चीज की वजह से लगा? ये मैं कॉलेज टाइम से मैंने जो कॉलेज में परफॉर्म्स करना चालू किया, और मैंने सेकेंड ईयर में केसी कॉलेज में परफॉर्म किया था। और कुछ 10 कॉलेजेस में हमारा कॉलेज फर्स्ट आया था, उसमें मैंने रैप भी किया था, 2 रैप किए थे उसमें मैंने। एक रैप गणपति पे था और एक नॉर्मल लव पे। यहाँ पे एक और मेरे सीनियर ने ज्वाइन किया है, स्नेहा हीरो। हाय स्नेहा, हाउ आर यू? हेलो, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी हैलोवीन।
I guess we are not we don't celebrate Halloween here. जी जी She must be from. like people do celebrate, it's like now No, global. no, अपने तरीके से तो कभी भी करते ही है, नॉट लाइक दैट, बट स्पेशली ये नहीं करते, ये मैं बोल रही हूँ बिकॉज माई सिस्टर, मतलब मेरी बहन की जो लड़की है, छोटी बच्ची है, वो तो बहुत ही एक्साइटेड है हेलोवीन के लिए। मतलब उसकी थीम ड्रेसिंग वो तो कब से, मतलब 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो गए थे उसके कि उसको क्या करना है क्या नहीं। सो या बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। जी सो इट्स नॉट दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि नॉर्मली पीपल नॉट नहीं सेलिब्रेट करते, तो दैट्स इट, आई एम नॉट जस्ट जजिंग। दिवाली जितना क्रेज नहीं है। या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिवाली दशहरा जैसा है वैसा हेलोवीन का क्रेज नहीं है यहाँ पे, दैट्स इट। हाँ, तो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं फिर से। आप बता रहे थे। हाँ, तो फिर मैं हमारा कॉलेज वहाँ पे फर्स्ट आया और उसके बाद से मैंने सोचा कि ये रैप जो है वो अलग चीज़ है, विच इज़ लाइक पुलिंग मी टूवर्ड्स इट। तो मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने, क्योंकि मुझे तो पहले बीट पे रैप करने भी नहीं आता था, मुझे बस रैप लिखता था और मैं बेसिक रैप करता था। बट फिर स्लोली स्लोली मैं चीज़ें सीखा खुद से ही या उन्होंने मुझे बताई, तो वैसे धीरे धीरे करके मैंने फिर रैप करना चालू कर दिया। ओके दिवाली, ओके, यस, ओके। तो अच्छा, इस तरीके से आप रैप की तरफ मुड़ गए, जी जी आपने रैप करना शुरू किया। तो अभी रैप की हमने बात इतनी की है, तो आपको जो पसंद है, मतलब जो आपको लगता है कि नहीं मैं ये मतलब मुझे ये सुनाना ही चाहिए ये रैप, ऐसा अगर कोई आपके अभी जहन में हो तो आप प्लीज सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपका रैप पहले सेशन में मिस किया, तो उनके लिए तो मतलब आप एक बार सुना ही दे आप। आई गेस मैं दूसरा रैप सुना सकता हूँ, क्योंकि अच्छा वो पहले वाला ही आपको रैप चाहिए, वन शॉट इकोइंग अगेन। मेरी तरफ से हो रहा होगा, आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट, बट आई एम सॉरी। हेलो पर रितेश। मुझे लगता है भावेश की आवाज आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रही हो, तो आप प्लीज भावेश आप अपना रैप सुनाएं। जी तो ये है मेरा एक्चुअली अपकमिंग रैप ही है, तो मैं वही एक छोटा सा, अच्छा सिंधी में। जी बिल्कुल। ओके, तो मैं एक सिंधी में रैप बताता हूँ। यस प्रीति, इस सिंधी में रैप चार लाइनों चवनो में सिंधी में, जेको तूं घर में ॻाल्हाए तो हिंदीअ में, अच राजा तूं भी सिंधी ॻाल्हाए, ईंदी न अथई त मां तो सिखाए छा, मां आहियां सिंधी, माण्हू चवनि सिंधी, माण्हुनि जी कंहिंखे पई आहे मूंखे खाइणी कोकी ॾेई आहे, सिंधी ॿोली सही आहे, सिंधी ॿोली हाँ सिंधी ॿोली। हल चक्कर लगायूं बटर पापड़ी खायूं, सभिनी खे ॿुधायूं असां सिंधी आहियूं, ऐं सिंधी ॿोली ते फ़ख़्रु आहे, तूं चए फ्रॉक में डक मां चवां ॾे डर आहे, ॾे 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 ॾेडर चौपट ॾेडर ॾेडर, ब चौपटा ब, सो इट्स लाइक दो को हम ब बोलते हैं, ब विच नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं।
ये मैं आता हूँ आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत है ये, मतलब बहुत ही थैंक यू, हाय ज्यादा मुस्कान। खूबसूरत है ये। बहुत। आप सभी का स्वागत है जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं हमारे लाइव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस्तकबाल। हाय जी। सो आपका ये अपकमिंग रैप है नहीं और ये रैप मैं मैंने बहुत अपलोड कर दिया। ये रैप। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सो गाइस प्लीज आप इनके आप अपने इस रैप का जो लिंक है आपने जो अभी अपलोड किया है उसका लिंक आप जरूर दीजिएगा। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन दीजिएगा ताकि लोग जाके वो देख सके इंस्पायर कर सके प्रॉपर्ली इस रैप को। विजय तरकासे। हाय विजय भाई। अभी न्यू वाला अपकमिंग वाला अपकमिंग इज हिंदी। शी इज राइट। श्योर सारे दर्शक आपका हेलो मिस्टी। आपकी आवाज क्रैक हो रही है प्राजक्ता। ओके। अब शायद आ रही होगी। कशिश भाटिया। अच्छा तो करीम भावेश माइंड ब्लोइंग। थैंक यू चतुरा। हाय विजय हाउ आर यू। प्राजक्ता आपका आवाज है ना क्रैक हो रहा है, बहुत क्रैक हो रहा है। नाउ अभी शायद आ रही होगी। हाँ बट स्टिल इशू आ रहा है, मतलब टर्न नहीं कर पा रहा है। ओके, थोड़ा वो नेट इशू है यहाँ पे। तो we have sing now. Okay. So she is like तुझा आवाज खूप ब्रेक होतोय. हो विजय, I know माझा आवाज ब्रेक होतोय. I'm sorry because net issue आहे. It's raining here, you know very well. So मी काय करू शकत नाही. I'm trying but काही होत नाहीये. जी I understand. So हाँ, तो आइडेंटिटी थेफ्ट आपको सुनने के लिए बहुत बेकरार है आपका हिंदी रैप जो है अभी न्यू वाला। जी तो प्लीज आप हमें वो सुनाएं। ठीक। हाँ। तो इसका नाम है जिंदा हूँ मैं। तो इसका मैं एक पैरा सुनाऊंगा। जी जरूर। जिंदा है हिम्मत, जिंदा हूँ मैं, ख्वाहिशें अधूरी उड़ता परिंदा हूँ मैं, खुद पे हाँ थोड़ा शर्मिंदा हूँ मैं, पर जिंदा हूँ मैं, हाँ जिंदा हूँ मैं। जिंदा मेरा हौसला तू कर ले फैसला, सामने मेरे आएगा तुम्हारा फुकड़ जाएगा, खड्डा जो तू खोदेगा गाड़ दिया जाएगा, न बचाओ मेरा करूँ न करूँ पलटवार, मेरा एक ही फंडा 6 फुट अंदर गाड़ दूं, फलक को हलक में उछाल दूं। हाँ जिसको बोले माल तू, वो किसी की बेटी किसी की बहन किसी की बंदी, तेरी सोच इतनी गंदी क्यों। हाँ तेरी जिंदगी गटर में, मुझसे भिड़ेगा तो तेरा एक पैर कबर में, दूसरे पैर पे लात, देखा अपनी जात मेरे बात तेरी बात मेरे बात, तेरा नंबर मैं अगस्त सितंबर आजा तेरे गाल पे, कान के नीचे सर के पीछे फट फट फट, बचा दूं मैं फटके, आएगी तेरी फटके हटके, चलना बेटा बाप से न भिड़ तू, निकलना बच्ची गलती से न मिल तू। हाँ अपने शूटर तैयार है, गेम मार पार है, शब्दों से बलात्कार है, शब्द निकले जुबान से जैसे तीर कमान से, पबजी वाले विमान से, अपना सीधा एम है, छोटे तेरा गेम है गेम है गेम है। हाँ छोटे तेरा गेम है, क्या गेम है। हाँ छोटे तेरा गेम है, नकली तेरा फेम है, हर रैप में फ्लो तेरा सेम है, हिप हॉप के नाम पे तू स्टेन है। हाँ तो ये रैप था। नेक्स्ट ये अपकमिंग रैप है मेरा। हाय बनी, हाय काशी, बहुत ही हाय मितेश, बांग्ला वेल डन ब्रो। या बांग्ला टाइगर, सयाली। हाय सैली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। यस, बहुत ही इंट्रीगिंग आपका ये रैप है, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो बोलती हूँ आप बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत पबजी बैंड। बहुत ही बहुत ही पसंद आया। तो मुझे तो प्राजक्ता आपका आवाज है ना क्रैक हो रहा है, फिर से। ओके। हाय भावेश, कैसा है भाई। प्रसाद,
PUBG banned. Okay. By the way, Preeti, you can still play PUBG. मैं तो खेलता हूँ. अरे विजय, मी बीडला घरी आहे, गावी आहे. घरी आहे मी, मुंबईत नाहीये मी, इकडे आलेली आहे. हाँ जीजी, वॉइस इशू आहे. आई एम ट्राइंग, बट आई गेस भावेश का वॉइस का कोई इशू नहीं हो रहा है, तो हम अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं. अभी शायद आपका आवाज क्लियर है. अभी आपका कुछ आवाज इशू नहीं आएगा. अभी क्लियर है. नाउ माय वॉइस इज क्लियर. यस यस यस. ओके, थैंक गॉड. मुझे लगा आज इशू खत्म ही नहीं होगा. तो भाई भावेश जी, मतलब नमूना जी, बिकॉज मुझे रैप सुनना है इसलिए मैं नमूना बोल रही हूँ. तो एज पर यू मेंशन बिफोर कि अगर आपको बात करनी है तो मैं भावेश हूँ, और अगर आपको रैप के बारे में बात करें तो मैं नमूना हूँ. तो इसलिए मैं आपको नमूना जी बोल रही हूँ अभी. तो आपने हिंदी में भी सुना है, तो आपने हिंदी सिंधी दोनों भी लैंग्वेजेस में किया है. आपने अदर देन दिस लैंग्वेज के भी रैप करने का मतलब सोचा, या फिर आपने ट्राई किया है, या आपने अभी तक कुछ जो पब्लिश ना किया हो, मतलब ट्राई तो किया है लेकिन पब्लिश ना किया हो, ऐसा कुछ है? रैप अगर हमें सुनने को मिले तो बहुत ही मतलब मजा आएगा. मैंने इंग्लिश में जो स्टार्ट किया था इंग्लिश में करना, तो आई डोंट नो मुझे वो कितना याद है, क्योंकि वो 2011 में लिखा था मैंने रैप. तो उसमें कैसा, नाउ सिंग इन फ्रेंच. Teach me French, then I'll start singing in French. Okay, Preeti? He knows French too. हाँ, सो आपने अंग्रेजी में किया था, तो अगर you know French too, oh my goodness, you know French too. नहीं, she's pulling my leg. Oh my god. Okay. जी जरूर, मुझे तो लगता है शायद वो अभी हर एक भाषा में रैप बनाएंगे शायद. अगर you know French very well, then आप जर्मन में भी बनाओ, और हर एक लैंग्वेज में आप रैप बनाओ. तो मैंने इंग्लिश में किया था, I'll sing that, बट आई डोंट नो कितना याद है मुझे, क्योंकि 2011 का रैप है. I'll start. ये जो बेबी सॉन्ग है जस्टिन बीबर का, द मोस्ट डिसलाइक वीडियो, उसको देख के मैंने किया था. तो इट गोज लाइक, girl, I wanna see you girl, I wanna love you girl. और उसके बाद रैप स्टार्ट होता है. Oh Harvey, I'm not getting so fatty, nor I look so bad, so why will I flip me like that? Oh, my mind is so stuck, you know my luck doesn't work. When I saw you at the first, I got so excited, my feelings worked. My feelings burst and I asked you for a lunch, but you never said me jerk, cause you knew you like me. Last night we did a kiss, the other day there was a fight, you know I loved you so much, then too you left me alone. I can't even make your clone, but as of now, I just wanna see you girl, I wanna girl, I wanna see you girl, I wanna love you girl, I am missing you. Wow. बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी, और इंग्लिश में मतलब वो बहुत ही अलग नोट पे ले जा रहा है इस रैप को. आपने और क्यों नहीं बनाया इंग्लिश में? I mean, वो तब बनाए थे 2011 में जब स्टार्ट किया था, मगर कभी ये पब्लिश क्योंकि मैंने रैप अपलोड करना शुरू कुछ साल पहले से किए हैं, मतलब ये एक साल पहले या कुछ. जी. पर आपकी ये रैप मुझे बहुत ही, मतलब आपकी आवाज को बहुत न्याय दे रहा है अंग्रेजी रैप, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है. स्पेशली बहुत ही खूबसूरत, इनक्रेडिबल वॉइस यू हैव, सीरियसली. प्राजक्ता. हाँ नहीं, वो प्रीति ने भी. अच्छा, यू आर सेइंग टू. अच्छा, ओके. आपको भी थैंक यू कहा, उसके बाद मैंने कहा थैंक यू प्रीति, ऐसा. All right. I thought you got mixed up with my name, so
यू ऑल्सो सिंग। अरे बाबा, आइडेंटिटी थेफ्ट मुझे नहीं आता है सिंग, प्लीज। वो मेरा दोस्त थोड़ा सा, वो भी मेरे कान खींच रहा है, मुझे कुछ गाना वाना नहीं आता है। हाय अंकित, हाय अंकित, थैंक कैसे हो यू, आप? मेरी वॉइस अच्छी है, थैंक यू सो मच। बस आवाज सुनने में अच्छी होगी, पर मुझे गाना वाना नहीं आता है, प्लीज। एटलीस्ट जब नमूना जैसे रैपर हमारे सामने है तो उनके सामने तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ही नहीं, जरूर गा मेरी आवाज सकते कुछ हैं भी नहीं आप। है उनके हम सामने। हम हम सुनना पसंद करेंगे जरूर। अरे नहीं नहीं, मैं आपके तरह नहीं कुछ कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कान से नहीं हूँ, मैं कान से हूँ, मैं ज्यादा गाने सुनती हूँ, दैट्स इट। कम ऑन, ओके भाई, पर मैं रैप वैप नहीं बाबा, मैं गजल वाली बंदी हूँ, ना ही अच्छा गाती हो प्राजू। अरे सायली, का मला तू ओढतीयस ह्याच्यामध्ये, नको प्लीज। शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। हाँ तो एटलीस्ट पोएम। जी हाँ, मैं पोएम्स भी लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ, मतलब लिखती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ लिखने की, दैट्स इट। कोई हम सब ज्यादा कोशिश ही हाय वगैरह कर नहीं रहे हैं। कुछ, जितना। अरे भाई, आपके सामने मतलब मेरी पॉसिबल होती है गाना, लोग बोल रहे हैं मैं गाना गाऊं आपके सामने, मतलब मैं ये नहीं नहीं भाई, आपका गाना कहाँ पे, मेरा गाना कहाँ पे, दैट्स नॉट अरे गोना मैच एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप पोएम तो बता ही सकते हैं आपकी, जरूर। जी मुझे हाँ, लोग मैं लोग आपको लोग मेरी सुनना पोएम्स चाहते में हैं, तो बता आपको बतानी सकती हूँ, चाहिए। पर शिट, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। पर मैं मराठी में ज्यादा लिखती हूँ, ना कि हिंदी में। हाँ चलेगा। कैन रैप। ओके ओह यस यस। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू, पर पता नहीं मैं कौन सी सुनाऊँ आपको। जी जी, प्लीज आप कुछ बता सकती है कि मैं कौन सी, लेट्स स्टार्ट, यू कैन डू इट। अरे विजय प्लीज यार, काय है, का तुम्ही लोग मला हे करताय। हाँ, अभी भी कोशिश कर। चैटो दैट्स अ गुड आइडिया। दैट्स अ गुड चतुरा जी जी, आइडिया। भावेश कैन रैप देम। ओह yes, that's a good idea, you can rap my poem, Bhavesh. लैंग्वेज नो बार आई ओके, लाइक। देखो, बोलो बोलो। एक अभी तो देखो, यहाँ पे तो मौसम बारिश का है शुरू, इट्स रेनिंग ऑल्सो हियर, सो उसके बिना पर मैंने एक मराठी पोएम लिखी थी, कि जो एक आपको समझ में आ जाएगा, उसका जो थीम है, उसका जो मेरा मुझे क्या लिखना है वो आपको शायद समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से जाती है, उसका पोएम का नाम है तू, ठीक है। ओके। कवितेचं नाव आहे तू। मंद मंद या रिमझिम पावसात सोबती हवास तू। मंद मंद या रिमझिम पावसात सोबती हवास तू, ओघळणाऱ्या काजळात सावरण्या सोबती हवास तू। बेभान वाऱ्याने गुंतलेल्या बटांना सोडवण्या सोबती हवास तू। बेभान वाऱ्याने गुंतलेल्या बटांना सोडवण्या सोबती हवास तू। जीवाला वेड लावणाऱ्या स्पर्शाने धुंद करण्यास सोबती हवास तू। माहित आहे मला माझ्या जीवनातील आहेस फक्त एक आभास तू। माहित आहे मला माझ्या जीवनातील आहेस फक्त एक आभास तू, पण तरीही का वाटतोस मनाला सतत सोबती हवास तू, सोबती हवास तू, सोबती हवास तू। वेरी That's नाइस, it. वेरी नाइस, बहुत It's a अच्छा था, tiny bit. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। Thank you so much. So it's like जो इमेजिनेशन होता है हर किसी का अपना अपना, इट्स नॉट फॉर लव ओनली, पर हर एक किसी का अपना अपना इमेजिनेशन होता है। सो दैट्स माय इमेजिनेशन कि एक चीज होती है, या फिर एक कुछ इंसिडेंट होता है, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है, कि जो अपने जहन पे, अपने दिलो दिमाग में पूरा
एक जादू कर जाता है या फिर कुछ इम्पैक्ट छोड़ जाता है, इम्प्रेशन छोड़ जाता है। तो कोई एक चीज होती है, जैसे कि ये बारिश है, ये बूंदे है, ये मिट्टी की खुशबू है, तो ये कुछ किसी और इरा में ले जाते हैं इंसान को। तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने इन कुछ चंद लाइनों में की है। दैट्स इट, सिंपल है, दैट्स इट। बहुत ही चाइल्डिश बहुत थीम सुंदर है, लगा, लेकिन बहुत मुझे सुंदर। अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया, आई एम ग्लैड आपको अच्छी लगी और लोगों को भी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे हाँ मराठी वॉइस नहीं अच्छी है और मराठी नहीं आती। अंकित ॻाल्हि इहा आहे की एॾी मराठी मूंखे बि न ईंदी आहे। मां हिनखे रैप में कन्वर्ट करे छॾियां, पर एॾी मराठी मूंखे बि न ईंदी आहे। भवेश जी इतनी वॉइस मराठी कैसी? मुझे नहीं आती। ओके, माय फ्रेंड इज आस्किंग वॉइस कैसी लगी आपको मेरी? अरे बहुत अच्छी थी, बहुत दे आर अच्छी। नॉट स्टॉप, दे आर लाइक मतलब वो मुझे परेशान करना कभी छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्त। ज्वाइन हुए तो वो परेशान करके ही छोड़ेंगे। सो ऐसे ही है छोड़ो। सो गेट बैक टू यू भावेश जी। खिलन तो माने क्या? मुझे समझ में नहीं आया ये। What's that इसका exactly? मतलब हंस क्यों रहा है? Why are you smiling? Oh, okay. जी जी बताओ बताओ। ओके, सो अभी देखो, मैंने तो मेरी पोएम सुना दी, गाना वाना तो भाई मैं गजल वाली बंदी हूँ, तो किसी को पसंद नहीं आएगा ये सब। तो मैंने अपनी पोएम सुना दी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। करना पवन, ओके, अच्छा, ओके। मुझे आपका एक और रैप सुनने की बहुत ही, मतलब नॉट रैप, एक सॉन्ग सुनने की बहुत बड़ी ख्वाहिश हो रही है, क्योंकि मैंने आपका अंग्रेजी रैप सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी, मतलब मैं अभी भी वो मेरे दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। द वॉइस, द स्टार्टिंग लैंग्वेज, द स्टार्टिंग लाइन, आई एम सॉरी, you said, you sing that line, I just love that. I mean, you have that kind of voice की जो दिमाग से नहीं जाती है, at least for English rap. So please मुझे एक गाना सुना दे आप। मुझे लगता है अपने दर्शकों को भी लगेगा कि जरूर आपका वो गाना सुने, गाना जो आपको पसंद हो, या फिर अगर आपने लिखा हो तो प्लीज हमें सुनने में बड़ी मतलब खुशी होगी। नहीं नहीं, मैं रैप कर सकता हूँ, सिंगिंग तो मुझे आती नहीं है। तो मैं रैप आपको सुना देता अच्छा, हूँ तो एक वो बार। अंग्रेजी में क्या था? वो तो यूं ही लिखा था मैंने, जस्ट बॉलीवुड सॉन्ग। नहीं, आपने लिखा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन बॉलीवुड सॉन्ग ना। ओके, देखो, शायद आइडेंटिटी थेफ्ट आपको बॉलीवुड सॉन्ग बोल रही है सुनाने को। नहीं, मतलब मैं रैप करूँगा तो अच्छा लगेगा, बाकी कुछ करूँगा तो लोग छोड़ देंगे लाइव देखना, मैं कह रहा हूँ। ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, राजा गजल हर स्वीट वॉइस एंड लॉर्ड। ओह, थैंक यू सो मच मिष्टी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति, थैंक यू मिष्टी। भैया, आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आप कहाँ से हो? मैं उल्लासनगर कल्याण। या मेरे मामा जी के यहाँ से हो आप? अच्छा, मेरे मामा जी वही रहते हैं, दोनों भी मामा जी मेरे वहीं पे रहते हैं। सो आप अपना एक रैप सुना रहे थे भावेश जी, मैं हम आपको फिर अपनी एक सिंधी रैप सुनाता हूँ। तो मेरा पहला सिंधी रैप सॉरी, था। जी श्योर। सिंधी में रैप। हाले तो जो सिंधी में रैप कया सिंधी। अरे यार, ये मैं ये वाला रैप ना हर बार भूल जाता हूँ। मेरे सारे जूनियर रैप में भूल जाता हूँ। USA ऑफ इंडिया, यस। ओके, who is your inspiration? My friend is asking you a question. Who is your inspiration? My inspiration हनी सिंह। हाले तो जो सिंधी में रैप कया सिंधी आया सभिनि खे चवां, सिंधियुनि में ॼण जनरेशन गैप आहे, हुन ते ई लिखियो अॼु मां रैप आहे। सिंधी ॻाल्हाए, मां तोखे न चवंदसि, छॾ जो लेक्चर मां तोखे न ॾींदसि। छा चवंदा आहिनि,
मथो हण जट सां फेरे हणे पट सां हाँ मथो हण जट सां फेरे हणे पट सां हाँ रैप 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 सिंधीअ में रैप तोखे न वणे त चओ पुट हैफ़ा रैप 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 सिंधीअ में रैप तोखे न वणे त मञा तूं मुंहिंजी सिंधी पखी न आहे पर तूं अञा साईं रोटी चखी न आहे दाल चांवर तरियल पटाटा हुन सां ॾही हुजे त आहा ऐशा हाँ कड़ी असाई खाईने तूं गुण गाईने खीचो तरे खारायां पचल पापड़ खाईने अछू उल्लास बटर पापड़ी खाराइनो में टेस्ट कजाएं दाल पकान पोइ वही आंगुरियूं चढ़जाएं रैप 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 सिंधीअ में रैप तोखे न वणे त चओ पुट हैफ़ा रैप 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 सिंधीअ में रैप तोखे न वणे त जी हो ये मेरा एक और सिंधी रैप मथो तो हांडे हिन सां भी I'm not aware of what she's saying, but पट सां अच्छा ईअं मथो तो हाणे हिन सां बि ईअं सॉरी प्राजू भावेशी मैं ऑफ चाह रहा हूँ ओके ओके हाय नेहा हाय कर्ल्स कर्व जी ओके सो सेम आपको गली बॉय से रैप करने का एक रिक्वेस्ट आया है तो होना चाहिए क्योंकि अभी तो ये जनरेशन मतलब गली बॉय के बाद तो मतलब अपना टाइम आएगा वाली जनरेशन ही हो चुकी है पूरी की पूरी तो सबको थोड़ा सा तो है कि आपने गली बॉय से भी सुना है गली बॉय से मैं एक्चुअली वो कभी प्रैक्टिस भी नहीं की है क्योंकि होता ना कि अपने रैप प्रैक्टिस करो ऐसा मैं मेरे रैप में ही ज़्यादा रहता हूँ तो ऐसा मतलब मैं सुनता हूँ ऑब्वियसली सारे हूँ बट प्रैक्टिस वो उतने नहीं किया मैंने आप हाँ वो भी है लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लाइनें याद हो तो प्लीज आप सुना ही दे मेरा जो फेवरेट था वो है भाग 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 आया शेर जी मगर मुझे वो भी याद नहीं है क्योंकि मैं लाइव हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ सेशन में तो आधी चीजें भूल जाता हूँ ये जो ओके बाबा ओके ठीक है जीजी इज सेइंग ओरिजिनल नमूना है व्हाई कॉपी ओके बाबा आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ही गॉट रिक्वेस्ट कि गली बॉय से कुछ सुनाए आप दैट्स इट तो भाई आप तो ओरिजिनल नमूना हो तो आप ही अपना एक कोई रैप सुना दे जो इससे कुछ मिलता जुलता हो या फिर कुछ न्यू हो अलग टाइप का हो कुछ और एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे वो बीट है कि नहीं क्योंकि वो बीट मेरे फ़ोन में है अरे कमेंट में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ भावेश जी बिकॉज इफ अगर कुछ रिक्वेस्ट हो तो प्लीज आप ही बोले अरे यार जाल मुर्स वारो रैप ॿुधायो न जाल मुर्स वारो रैप वो जेको लाइव में कयो प्रीति मूंखे ॿियो रैप ईंदो न आहे हुनजो मूंखे वरी लिरिक्स ऑनलाइन ॾिसणी पवंदी ऐं पोइ सुठो थियो न थियो आई डोंट नो माय डैड ओके मां ट्राई कयां थो जाल मुर्स वारो रैप हिते लिखियलु हुजे मुंहिंजे वटि अगरि जाल मुर्स रैप so that's जाल मुर्स rap is a husband wife rap okay so I will try कि मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए वो ओके मैं जाल मुर्स वालो रैप बताता हूँ हाँ मैं समझिए हम अंकित तो वो है जाल मुंहिंजी गुस्से में बणिजी वञे वैम्पायर खून चूसे अंडा पटे साली ठाहे हाँ
खून चूसे आंटा पटे साली ठहे अंपायर, क्रिकेट न खेडे पर कंदी क्लीन बोल्ड, क्रिकेट न खेडे पर कंदी क्लीन बोल्ड, तू छा चवने पुट शादी थी वही, थप्पो लगी वियो सोल्ड सोल्ड। हेमंती था हिना लाइक। ये वणे Okay, थी please त translate that for me. वणे, अरे ईअं न आहे वणे थी त इन लाइक आहे। सो शी इज़ लाइक के आपके लिए एक रैप करने के लिए। Okay. ये मेरी बहन है ना, तो आइडेंटिटी सुना है? थेफ्ट, तो वो मेरी खींच रही है अब से। जी समझ सकती हूँ, मेरे दोस्त भी वही काम कर रहे हैं कब से। तो मिले। सुना है आप कुछ रैप हमारे लिए? सॉरी मैं लेट आती हूँ बट या नमूना नेम क्यों रखा, कोई स्पेशल रीजन और कुछ स्टोरी है क्या इसके पीछे? जी ओके ये मैंने बताया था। साइली वी हैव बीन थ्रू दैट। जी 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 तो इन प्लीज शॉर्ट आप मैं बता बोले। देता हूँ कि मैंने 6 महीने मैंने सोचा कि क्या रखूँ मेरा स्टेज नेम। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, BK रॉक्स, BK फॉर यू और भावेश कोटाई बेसिक भी, मगर कुछ समझा नहीं क्या रखना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि मेरा कुछ यूनिक होना चाहिए, तो क्या, तो मैं एक अलग चीज़ होनी चाहिए। अलग क्या होता है, नमूना होता है कि इसका सैंपल दिखाना, उसका सैंपल दिखाना, तो नमूना दिखाना मेरे को। तो दिस इज़ लाइक नमूना है ये मेरे रैप का। आगे तो बस नमूना ही छाएगा। जी उतरो या प्रीति उतरो या। हेलो मयूर। तो एक सेकेंड। सुजाल मर्सवारे सुजो गए ना, सुजो गाए ना, समथिंग लाइक दैट। शी इज सेइंग समथिंग टू यू अगेन, सो क्या है वो आप प्लीज ट्रांसलेट कर दीजिए मेरे लिए और बताएं कि वो क्या कह रही हैं। ओके शायद कुछ इशू हुआ फिर से, मुझे लगता है, बिकॉज मी परत एकदा जॉईन करून घेते आपल्या गेस्टला. येस इज देअर. शी इज सेइंग हस्बैंड वाइफ का पूरा गाना को. अच्छा ओके, थैंक यू अंकित जी, थैंक यू. आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर दैट मच अवेयर ऑफ सिंधी लैंग्वेज, सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ. कुछ कुछ वर्ड्स मुझे पता है, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना सब कुछ हो तो मुझे नहीं समझ में आता है. वेर इज डिसिप्लिन? अरे I don't know, he left I guess. I have sent him the request. I'm waiting for him to join. Let's see. I have already sent him the request. शायद कुछ इशू हो गया होगा फिर से, तो he left. Where do you stay, प्राज? अरे मैं मुंबई में ही रहती हूँ, चर्च गेट, लेकिन अभी मेरे घर आई हूँ बीड़ में. तो अभी तो मैं बीड़ में ही हूँ, नहीं तो मैं बम्बई में रहती हूँ. Where do you stay? Identity theft. It's all good even I don't know Marathi. Yeah, I know, but sometimes we can understand the words, no, not the whole line or the sentence. तो वो थोड़ा मुझे इश्यू होता है सिंधी समझने में. कुछ वर्ड समझ पाती हूँ, लाइन अगर सेंटेंस हो तो मैं पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ. सो आपको कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि हस्बैंड वाइफ वाला जो पूरा गाना है वो गाओ आप. मेरा एक्चुअली ये कैसे था, ये जो हस्बैंड वाइफ वाला है वो मैं एक दूसरे चैनल पे लाइव जा रहा था, तो उस चैनल पे ये रखा था हमने कि आप मुझे टॉपिक्स दो, उनके जो ऑडियंस हैं वो मुझे टॉपिक्स देंगे और उसमें रैप करूँगा. तो उसमें एक टॉपिक था हस्बैंड वाइफ, एक टॉपिक था वैम्पायर. तो वो दो कोलैब करके मैंने ये छोटा सा रैप लिखा था कि
मेरी वाइफ वैम्पायर है ऐसा। ओके जी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अंकित जी, थैंक यू सो मच। ओके करंटली फ्रांस। Currently France, फ्रांस में रहती है भाई, पैसा ही पैसा। हाँ शी इज सेइंग, शी आस्क मी वेयर डू आई स्टे, सो मैंने बोला कि मैं तो अभी तो घर पे हूँ। जी जी, तो जी सो आप सुना रहे थे अपना रैप। एक और मैं कर देता हूँ जल्दी से। जी 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 प्यार हुआ, इकरार हुआ, एक बार नहीं 100 बार हुआ, पर देखा जो तुझको मैंने, हाँ तीर दिल के पार हुआ। सामने से आती टमक टमक के आंखें तेरी चमक चमक के, कातिल तेरी झलक झलक के। नुक्कड़ पे तेरा वेट किया, फिर तुझे देखा, फिर पीछे चला, तूने स्टेयर किया, मैंने स्टॉप किया, पूरा हफ्ता पीछे 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 वॉक किया, तब जाके तूने नंबर दिया। ट्रिपी मेरा प्यार ए ट्रिपी ये संसार, ए ट्रिपी मेरा प्यार ए ट्रिपी ये संसार, देखा एक नजर जो तूने मेरा दिल खो गया यार। ट्रिपी मेरा प्यार ए ट्रिपी 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 ट्रिप। तो ये मेरा, ये भी एक अपकमिंग है। बहुत खूबसूरत है, बहुत तो ही ये- सही है। जी जी, सिंग दैट झूले ते झूल जी। पटक। वो झूले हाँ थी वो एक्चुअली, वो थी वो पैनी। सो दैट्स माय सिंधी रैप। okay okay you eyes are beautiful touch, oh thank you so much thank you ओके सो आपने बहुत ही ये थीम मिक्सअप करके बहुत अच्छा रैप लिखा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने प्रेजेंट भी किया है। मतलब प्रेजेंट क्या बोल रही हूँ आपके, मतलब वो स्टाइल ही अलग है, सो दैट मेक्स यू यूनिक व्हेन यू प्रेजेंट योर रैप। थैंक यू। योर वॉइस इज वेरी रैविशिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत आपको आवाज है, आपकी आवाज बड़ी ही वरी गई ना पो। वरी गायना प्रोसेस लाइक What does that mean? इफ हो गया है तो वापस सिंग, वापस रैप कर। ओके सो प्लीज उनकी ये आप पूरी कर दीजिए फरमाइश, बिकॉज मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे ये सेशन खत्म कर ऐसे लग ही नहीं रहा है, एक के बाद एक आपसे रैप ही सुनती रहो ऐसे लग रहा है मुझे भी। तो शायद वो मेरा कुछ समझ रही है तो वो आपको कमेंट के थ्रू बोल रही है कि नहीं और एक सुना दो और एक सुना दो। So that is because Neha curves.curves asked. So I'll say Neha, partition rap है वो, या ये partition rap, because Neha wanted to hear that. तो partition rap में कर देता हूँ एक बार। श्योर और जी बिल्कुल। तो वो देख के करना होगा मुझे। टेक योर टाइम। बिकॉज मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है और मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ कि मुझे एक के बाद एक इतने खूबसूरत रैप सुनने को मिल रहे हैं। पार्टीशन में जी So this is पार्टीशंस। मेरी जो स्टोरी है, सिंधियों को पार्टीशन में वहाँ से वहाँ हो गए थे, सिंध से यहाँ आ गए थे। जी 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 आज़ादी जिखी मचाए असां खां पुछ, माण्हुनि खे पंहिंजो मुल्क मिलियो हाँ थी विया ख़ुशि। आज़ादी जिखी मचाए असां खां पुछ, माण्हुनि खे पंहिंजो मुल्क मिलियो हाँ थी विया ख़ुशि। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुंहिंजो सिंध किथे वियो जानी, भाउर मुंहिंजा रहिजी विया, घर ऐं पैसा खाइजी विया, घर जा घर मुल्क जो मुल्क वियो बदिलजी, पंहिंजे मुल्क में बणिजी वियासीं रेफ्यूजी। न चओ मूंखे पाकिस्तानी, मां हुयुमि सिंध में।
सो हमें सब पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं। जी जी नचो मूंखे पाकिस्तानी मां हुयुमि सिंध में जॾहिं सिंध हुयो हिंद में बंटवारो थियो मुंहिंजो सिंध ॿिए मुल्क जे हवाले थियो वञा किथे ॾाॾे थियो खणी पंहिंजा ॿार बचा आसी मुल्क बदिलिया ॾाॾी जे पेट में हुयो ॿार कयूं कीअं सरहद पार वेठा पोइ प्लेन में सोन मिल्क त ट्रेन में आज़ादी जी क़ीमत छा आहे असां खां पुछ माण्हुनि खे पंहिंजो मुल्क मिलियो हा थी विया ख़ुशि आज़ादीअ जी क़ीमत छा आहे असां खां पुछ हा माण्हुनि खे पंहिंजो मुल्क मिलियो हा जी जी तो ये हाफ है जी जी ये हमारे समझ सकते। एक्चुअली फैमिली स्टोरी है जो पार्टीशन में Oh. हुआ था कॉर्पोरेट Okay. लाइफ कोरोना पे भी Okay. लिख हाँ गए कोरोना वायरस थे, कोरोना पे कोरोना लिखा में है thank you। लिखो ऐसे बोल रही है शायद वो कोरोना वायरस पे हाँ अंकित आपने लिखा ही होगा कुछ ना कुछ कोरोना वायरस पे आई डोंट नो मैंने शायद ही लिखा है आई गेस सिंधी में लिखा होगा वो सो इट्स लाइक सिंधी इन कोरोना हाँ हाँ सो 4 ही लाइन लिखी हुई हैं सो इट्स लाइक हिक बीमारी कया धंधा चौपट लगो लॉकडाउन दुकान थी या बंद हल पुट दुकान ते वन शटर अध खोले ऑर्डर तू वठजे शाय बचे त शटर हेठ करे छड़जे तो दिस इज लाइक एक बीमारी जिसने धंधे चौपट कर दिए एंड लॉकडाउन लग गया दुकान बंद हो गई एंड द सिंधी जी। बिजनेसमैन इज सेइंग टू हिज सन कि भाई चल जा दुकान पे और शटर आधा खोल के कर बेच सामान और अगर पुलिस आती है तो शटर नीचे कर देना फटाफट and how he were भी अंदर तो मिट्टी अंदर सिंधी जीवू ओके ओके Okay. ओके ये सारे जो हैं सिंधी फिल्म फेस्टिवल पे मैं लाइव किया था तो उसमें सारी टॉपिक्स दिए गए थे वो अंकित सारे कह रहे हैं जी 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 तो वो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ लिखा है आपको सिंधी समझ में नहीं आती होगी ना अभी नॉट मच मैं बोल सकती हूँ कुछ शब्द वगैरह मैं समझ सकती हूँ बिकॉज मेरे दोस्त हैं सो आई कैन अंडरस्टैंड अ बिट बट नॉट मच अगर कुछ ज्यादा ही भारी भरकम शब्द हो तो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है सब मैं ज्यादा बॉदर भी नहीं करती हूँ समझने के लिए तो मैं पूछती रहती हूँ मुझे ट्रांसलेट करके बताओ कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड एंड ऑल सो मैं समझने की कोशिश तो जरूर करती हूँ जी 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 ओके धीरे समझा वाईफाई प्रॉब्लम पे भी कुछ लिखो हाय श्वेता शायद वाईफाई यही प्रॉब्लम है पे ये। लिखता हूँ तो ये जो अंकित कह रहे हैं भी मतलब भी इस लोटस स्टेम जो होता है उसको हम भी कहते हैं तो उस पे एक्चुअली सिंध पे है वो सो इट्स लाइक पैदाइश मां बॉम्बे जी पर मुंहिंजी पहचान सिंध आहे पैदाइश मां बॉम्बे जी पर मुंहिंजी पहचान सिंध आहे रूबरू न थियो पर मुंहिंजी शान सिंध आहे रूबरू न थियो हा मुंहिंजी शान सिंध आहे ओ भाउ मुंहिंजा सिंध मां बीह त मोकिल ओ भाउ मुंहिंजा सिंध मां बीह त मोकिल सिंध जी मिट्टी त ईंदी सिंध जी ख़ुशबू त ॾींदी हा सिंध जी मिट्टी त ईंदी सिंध जी ख़ुशबू त ॾींदी सो ये एक ऐसा है कि मैं सिंध से हूँ मैं चाहे पैदाइश बॉम्बे की हूँ लेकिन पहचान मेरी हाँ, सिंध है तो जी, मैं जी, जी। कह रहा सिंध हूँ है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिंध में कि मेरे भाई मुझे लोटस टाइम भेज तो मुझे उसमें लगी हुई मिट्टी आएगी जो सिंध से होगी और मुझे फिर मेरी सिंध की खुशबू आएगी सिंध की खुशबू आएगी जी जी बहुत ही खूबसूरत है हार्ट टचिंग लिखा है आपने ये मतलब समझ में आया मुझे कि आप क्या कहना चाहते हो एटलीस्ट उसमें आपको ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसकी जी so she is saying something again so please tell me that
सो इट्स लाइक गणपति में कहते हैं, सो इट्स लाइक बिया पटाटा रस में, गणपति बप्पा बस में, ऐसा ऐसा हमारे में चलता है। तो वैसा इसने अच्छा कहा अच्छा कि बिया अच्छा पटाटा अच्छा रस अच्छा, में तू ही ओके नचे बस में। ओके रोहित ओके साधवानी ओके। ने ज्वाइन किया है। सो भावे रोहित, हाय रोहित। जी, हाय, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आपने सच में बहुत ही खूबसूरत अ, सो अपनी जो मैं सॉरी मैं दिखाई है हाँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सॉरी सॉरी मैं बोलिए आपको आप। कट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मेरा भाई है रोहित साधवानी, जो कह रहा है बिग फैन। तो मैं बता दूंगा, ये रोहित साधवानी जो है आशीष की टीम से है, आशीष चंचलानी की टीम से, और इसके हम्म। खुद के वीडियोस इतने अच्छे होते हैं और ये मुझे कह रहा है बिग फैन। मतलब भाई है भाई, हम दोनों की। चलो भाई, बिग अरे फैन रोहित, बिग फॅन हिअर टू। ती तू कोण आहे वाह, त्यांची बसली रोहित भाई से भी बड़ी गए। बघितलं सब बरी गाय। ओके अच्छा, ओके ओके। तो मैं ये कह रही थी भावेश जी कि जी। आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां सादर मतलब प्रस्तुत किया है आपने अपने रैप्स वगैरह, मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से, विथ योर यूनिक वॉइस। आई मीन, I really like the way you present, the way you rap. I mean, that is really unique, attractive, और हर बार सुनने को जी करता है कि नहीं नहीं, अब एक सुना है तो नहीं, एक और सुनना चाहिए, एक और सुनना चाहिए। That's what happening to me right now, कि नहीं नहीं, अभी एक के बाद एक सुनती जाऊं। और क्योंकि बहुत यूनिक है, मीनिंगफुल है, और जो तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो, वो बहुत ही यूनिक तरीका है आपका। सो थैंक यू थैंक आपको आपके आने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए, हर आपके जो आपका अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट होगा या फिर आपका कुछ सॉन्ग होगा, उस सभी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने बहुत ही आपका कीमती वक्त मुझे दिया, मेरे इस शो को दिया, और इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े रहे आखिर तक, और इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पे की है। थैंक यू फॉर दैट। और नो, डोंट गो यू गाइस, ओके। We have to end the session because it's now हमारा सेशन का वक्त भी खत्म हो रहा है। Let's stay more. I would love to. What's her name? Will you please प्रीति प्रीति identify? Okay. I would love to प्रीति, but मुझे लगता है भावेश को भी जी कुछ और जी जी, जाना है कहीं कहीं और कुछ होगा, एंगेजमेंट्स पे। जी होंगी कहीं पे, तो मुझे उनका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत ही ज्यादा वक्त दिया है इस सेशन के लिए बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। सो थैंक यू भावेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि हम एक और सेशन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, और अच्छे तरीके से लेंगे, और आप सभी की जो फरमाइशें हैं वो सभी पूरी करेंगे, ये मैं आशा रखती हूँ। भावेश जी जरूर पूरे करेंगे। जी और थैंक यू आपके आने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए, हर रैप के लिए, हर सॉन्ग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सबको इंस्पायर करते रहिए। यू आर द वन की जिसको देख के सब कोई इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पायर हो रहे हैं सब का सब। तो सच में आप इंस्पायर करते रहे, और गाने लिखे, और रैप लिखे, और अपने वीडियोस आए और यूट्यूब पे आप अपलोड करो। और जरूर आप जाते जाते अपना यूट्यूब का वो लिंक यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ताकि सब आपका जो अभी आपने यूट्यूब पे जो नया रैप आपने अपलोड किया है वो जरूर देखेंगे और उसका मजा, उसका लुफ्त उठाएंगे, ऐसे मैं कहूंगी। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू प्राजक्ता, बहुत अच्छे से आपने ये सेशन कंडक्ट किया, मज़ा आया बहुत। और थैंक यू एवरीवन जिसने भी ज्वाइन किया। अंकित थैंक यू, प्रीति, रोहित और नेहा Okay, को थैंक यू। श्वेता हाय हाय Chatura, I have gone to pick up with you. She is saying you have save Barfi now. I don't know what that means. हाँ, चतुरा यू ओ मी सेव बर्फी नाउ। Yes, definitely will bring you a सेव बर्फी, like हाफ kg तो पक्का, हाफ क्या 1 kg तुम्हारे लिए बस। देखो भाई जीजी, आपका तो काम हो गया।
चलो, थैंक यू जीजी, थैंक यू। आपने भावेश को रिकमेंड किया, आपने भावेश का नाम मुझे बताया, भावेश से इंट्रोड्यूस करा दिया इस लाइव के थ्रू। थैंक यू फॉर दैट। और इसकी वजह से ही मुझे इतना अमेजिंग रैप आर्टिस्ट से बात करने का मौका मिला, उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच भावेश फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। टिल नेक्स्ट संडे, बाय बाय, हैव अ नाइस night, bye bye, thank you so much, थैंक यू, bye। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।